सब नॉर्मल लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं, आई थिंक वो कहानी की अगर कहानी में केओस नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो फिर वो कोई क्यों ही देखेगा। और हर बार केओस नया होना चाहिए। कभी गाड़ी लग जानी चाहिए, कभी किसी को नौकरी होनी चाहिए, कभी एक बॉडी घर पे आ जाए। तो ये सब केओस में ही तो कहानियां और कैरेक्टर क्या होता है ना, केओस में आपको रियल कैरेक्टर समझ में आते हैं। तो शायद वो एक प्रोसेस है, मैंने इतना सोचा नहीं जैसे ये बोल रही है। सोचने लगूंगा तो फेक हो जाऊंगा। तो बट या आई थिंक केओस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे स्क्रीन प्ले में बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, तो वही आई थिंक उसी रूट से जाता है, पहले कुछ कांड फिर कहानियां। For me it was like I had just done Mrs. Deshpande की थी मैंने, और बहुत ही इंटेंस और ऐसी थी फिल्म। और जब ये फिल्म मैंने की तब of course I just let myself go, क्योंकि एक कैरेक्टर ही ऐसा है रेखा का, जो शी इज़ नॉट अ टिपिकल मदर, बहुत ही अलग है। उसकी पूरी डिसफंक्शनल फैमिली है, ये जो 2 बेटी हैं उसकी ये बहुत तंग करती है उसको, और ख़ुद भी उन लोग कुछ पता नहीं अपने ही ट्रिप पे हैं। तो आई जस्ट थॉट दैट दिस इज़ अमेजिंग फिल्म, जो लोगों को मज़ा आएगा देख के, एंटरटेनिंग एंड ब्रेक्स ऑल द रूल्स। जैसे रेखा है, शी ब्रेक्स ऑल द रूल्स, वैसे दिस फिल्म ऑल्सो आई थिंक ब्रेक्स ऑल द रूल्स, एंड वी हैड अ ब्लास्ट वर्किंग ऑन इट। We wanted to achieve chaos क्योंकि कभी ऐसे मैंने प्लान नहीं किया है मेरे करियर में कि अभी मैं परफेक्ट इतना प्ले कर रही थी तो अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ, आई वांट टू बी इम्परफेक्ट। मुझे लगता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब इम्परफेक्शन ही होता है। बट आई थिंक आई टेंड टू चूज़ रोल्स जो अलग हों बहुत मेरे लिए। अगर मैंने हम आपके हैं कौन की है तो मैंने मृत्युदंड भी की है, मैंने अगर दिल की है तो प्रहार की है, इफ़ आई हैव डन अ देवदास देन आई हैव डन मिसेस देशपांडे। तो अलग अलग ऐसे मैंने फिल्में और कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं, क्योंकि लाइक ही सेड कि केओस में एक मज़ा है। यू नो मिसेस देशपांडे देयर इज अ लॉट ऑफ केओस, इट्स वेरी साइलेंटली डेल्ट विद, बट द लाइफ इज़ नॉट लाइक वेरी सिंपल, इट्स केओटिक। तो ये जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि दिस इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर टू प्ले, क्योंकि इसमें जो माँ को पेडिस्टल पे रखते हैं हमेशा, जो परफेक्शन होती है, जो कैन नॉट डू रॉन्ग, वो भी ह्यूमन होती है। यू नो, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन, पीपल फॉरगेट दैट। और इसमें मुझे लगता है वही एक थ्रेड लिया है, एंड देव क्रिएटेड दिस कैरेक्टर हु इज़ ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। शी इज़ केओटिक, वो मतलब एक अपने आप में एक पहेली है वो, और उसका जो रिलेशनशिप है विद हर ओन डॉटर्स इज़ वेरी डिसफंक्शनल। तो उसकी वजह से वो केओस पूरा क्रिएट होता है, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू। तो कोई ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं रहा है टू गो अवे फ्रॉम परफेक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है कि when you have these chaotic characters, there's a lot of layers they have, which are amazing to portray. And I think this film was that, because when I first took the narration from Suresh sir and Pooja, our writer, I had such a blast in that narration. I don't think I even, I was just like, it was like watching a film. And they acted every character so well that they set the bar really high for all of us. And when I heard it, I was like, how am I going to pull it off? Like the way they did it. And I think that's what made me very, very excited to, jump into this and just be ready for it. Because I feel comedy is a very difficult genre. It's very difficult to crack. It's very difficult to make people laugh. I don't know how she does it. She's got it in her. But it's, when you're acting in this, there's so much that goes into it. And मुझे यही लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि मिला माँ बहन शूट करते वक्त। And we all had a blast and it was a lot of fun. तो मैंने इतनी डीप में सोचा होता कि कॉमेडी क्रिएट कैसे करूं, तो फिर मैं कुछ और ही कर रही होती, मुझे ऐसा लगता है। इतना सोचा ही नहीं ऑनेस्टली कि क्रिएट करूं, ये ऐसा जोक मारूं करूं, बिकॉज मेरी फैमिली भी थोड़ी ऐसी है, सब फनी है, तो थोड़ा घर से ही बचपन से कि हाँ, पंजाबी फैमिली जब फंक्शन हो, किसी की टांग खिंचाई चल ही रही है, कुछ ना कुछ जोक्स चल ही रहे हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि वो नेचुरली था। तो ऐसे कभी सोचा नहीं, मैं सोचती हूँ इसका बेटर आंसर।